अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, मुझे यकीन है आपने फेडेक्स का नाम जरूर सुना होगा। फेडेक्स दुनिया में कोरियर सर्विसेज की एक इंतहाई मशहूर और मारूफ कंपनी है। ये दुनिया की चंद बड़ी कोरियर सर्विसेज कंपनी में आती है। फेडेक्स के बानी फ्रेड स्मिथ नामी एक साहब हैं। फ्रेड स्मिथ ने फेडेक्स को दुनिया की एक बेहतरीन कोरियर सर्विसेज कंपनी कैसे बनाया, ये बजाते खुद एक कहानी है जिसमें बहुत से लेसन्स हैं। फ्रेड स्मिथ और फेडेक्स को लेके दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में केस स्टडीज पढ़ाई जाती हैं। फ्रेड स्मिथ को मैनेजमेंट का गुरु भी कहा जाता है। आज जो कहानी मैं आपको फ्रेड स्मिथ के हवाले से सुनाने जा रहा हूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि फेडेक्स का हेडक्वार्टर, जो कि एक जमाने में मेम्फिस में हुआ करता था, दुनिया जहान से जो भी पार्सल आते या दुनिया में जाने होते, वो पहले फेडेक्स के इस हेडक्वार्टर में आते, फिर उनको वहां से उनकी मुताल्लिका डेस्टिनेशंस पे या जगहों पे भेज दिया जाता। एक दफा ऐसा हुआ कि इस बड़े से वेयर हाउस में एक प्रॉब्लम आ गया, और प्रॉब्लम यह था कि तमाम मशीनरी और इक्विपमेंट जो कि कार्टन्स और पार्सल्स की तरसील के लिए इस्तेमाल होता था, उसने काम करना छोड़ दिया। तमाम कन्वेयर बेल्ट्स रुक गए और पार्सलों की तरसील का निजाम बुरी तरह मुतासर होने लगा। कहते हैं कि जब ये वाकया हुआ, उस वक्त फ्रेड स्मिथ बजाते खुद मेम्फिस हेड ऑफिस में मौजूद थे। पहले कंपनी में मौजूद टेक्नीशियंस ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन वो इसको हल करने में नाकाम रहे। जैसे जैसे देर होती जा रही थी, फ्रेड स्मिथ की परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पार्सल्स में डिले होने का मकसद फ्रेड स्मिथ के लिए दो चीजें था। नंबर एक, लाखों डॉलर का नुकसान, एंड नंबर दो, लाखों डॉलर से भी ज्यादा फ्रेड स्मिथ की अपनी रेपुटेशन, क्योंकि फेडेक्स की ये गारंटी थी कि वो एक मुकर्ररा टाइम पे पार्सल्स को उनकी डेस्टिनेशंस पे पहुंचा देते हैं। जब ये मसला लोकल टेक्नीशियन से सॉल्व नहीं हुआ, तो एक बाहर से टेक्नीशियन को बुलाया गया। जब टेक्नीशियन वहां पहुंचा तो फ्रेड स्मिथ ऑलरेडी काफी परेशान हो चुके थे। वो बेकरारी के आलम में फ्लोर पे इधर से उधर टहल रहे थे, बार बार घड़ी देख रहे थे और अपने लोगों से पूछते कि टेक्नीशियन क्यों नहीं आया। जैसे ही ये टेक्नीशियन वहां पहुंचा, फ्रेड स्मिथ ने फौरी तौर पे उसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कहा। टेक्नीशियन ने पूरे हॉल का जायजा लिया और उसके बाद गहरी सोच में चला गया। वो सर उठाता, मुख्तलिफ चीजों का जायजा लेता और फिर कुछ सोचने में लग जाता। जैसे जैसे देर हो रही थी, फ्रेड स्मिथ की परेशानी मजीद बढ़ती जा रही थी और टेक्नीशियन के कुछ ना करने की वजह से उनकी परेशानी में मजीद इजाफा हो रहा था। थोड़ी देर बाद टेक्नीशियन ने काफी सोचने के बाद सर उठाया, अपनी जेब से एक स्क्रू ड्राइवर निकाला और सीधा हॉल के दरमियान में मौजूद एक पोल की तरफ गया। उसने उस पोल पे लगे हुए एक बॉक्स को खोला और फिर उसी स्क्रू से उस बॉक्स के अंदर मौजूद स्क्रूज में से एक को थोड़ा सा घुमा दिया। जैसे ही उसने ये किया, अचानक तमाम मशीनरी हरकत में आ गई। तमाम कन्वेयर बेल्ट्स चलने लगे, पार्सल इधर से उधर मूव करने लगे। गर्ज ये कि उस हॉल में जिंदगी वापस आ गई। फ्रेड स्मिथ ने सुकून का सांस लिया। उन्होंने टेक्नीशियन का शुक्रिया अदा किया और उसे कहा कि वो अपना बिल बता दे, ताकि वो अपने फाइनेंस मैनेजर से कहें कि उसको पे कर दिया जाए। टेक्नीशियन ने फौरन जवाब दिया, $10,000। टेक्नीशियन के जवाब ने 1 मिनट के लिए फ्रेड स्मिथ और उनके फाइनेंस मैनेजर को चकरा कर रह दिया। वो हक्का बक्का रह गए। इससे पहले कि फ्रेड स्मिथ कुछ कहते, उनके फाइनेंस मैनेजर ने उस टेक्नीशियन से कहा, $10,000? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें यहां आए हुए मुश्किल से 10 से 15 मिनट हुए, तुमने सिर्फ एक स्क्रू को जरा सा घुमाया है। इस काम के $10,000 कैसे हो सकते हैं? तुम मुझे एक प्रॉपर बिल दो जिसमें लिखा हुआ हो कि ये $10,000 तुमने किस चीज के चार्ज किए। टेक्नीशियन ने कहा, कोई मसला नहीं। उसने बड़े सुकून से वहीं रखे हुए कागजों में से एक कागज उठाया, फ्रेड स्मिथ से उसका पेन मांगा और उसके बाद उस कागज पे अपना बिल बना के फ्रेड स्मिथ के हवाले कर दिया। फ्रेड स्मिथ ने जब से ही वो बिल देखा, पहले तो एक लम्हे के लिए वो खामोश हो गए। उसके बाद उनके चेहरे पे एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने उस बिल को फोल्ड किया और अपने फाइनेंस मैनेजर से कहा कि इस शख्स को $10,000 दे दिए जाए। क्योंकि बॉस का ऑर्डर था, इसलिए दिल ना चाहते हुए भी फाइनेंस मैनेजर ने उस आदमी को कैश में पे किया। लेकिन उसके जाते ही उसने फ्रेड स्मिथ से सवाल किया कि आपने इसको $10,000 किस चीज के दिए। फ्रेड स्मिथ ने खामोशी से वो बिल अपने फाइनेंस मैनेजर को दे दिया।
जैसे ही उसने वो बिल खोल के देखा तो उस पर सिर्फ 2 चीजें लिखी थी। नंबर 1, स्क्रू घुमाने का $1। कौन सा स्क्रू घुमाना है ये जानने का $9,999। दोस्तों, फ्रेड स्मिथ और टेक्नीशियन की ये कहानी किस हद तक सही है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये दुनिया की मुख्तलिफ मैनेजमेंट की किताबों और मुख्तलिफ किताबों में कोट की जाती है। इस कहानी में मेरे और आपके लिए सोचने का एक गहरा पहलू है। जरा टेक्नीशियन के जवाब के बारे में गौर से सोचिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।